डॉक्टर साहब हमारे पापा को कुछ होएगा तो ना? भाई साहब तुम्हारे पापा ने तो दारू पी पी करके दोनों किडनी खराब कर ली है। अब इनके पास समय बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, ये कह दो झूठ है। भाई साहब आपकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो अपने बच्चे को बता दो। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुझे तो लग रहा भाई हमारे देवता बनेंगे। देवता क्यों बनेंगे हमारे? अरे बिहार ना होंगे तो देवता ही बनेंगे। अरे ऐसे कैसे ब्याह ना होंगे? मेरे पे एक आइडिया है। भाई साहब इनका तो कुछ हो नहीं सकता। अब तुम मेरे फीस दे दो, मैं चलूं यहाँ से। आ जाओ। पापा आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे तुम। लाओ मेरे पैसे दे दो। कितने हुए डॉक्टर साहब तुम्हारे पैसे? 1000 रुपए। 1000 रुपए? और एक छोटा सा झूठ बोलने का 1000 रुपए? छोटा सा झूठ? तुम्हें पता कितना बड़ा झूठ बोला हूँ मैं? कितना बड़ा झूठ बोल दिया तुमने? यही तो बोला बस खाली कि तुम्हारी दोनों किडनी फेल है। तुम्हारे लिए होगा झूठ बोलना आसान। मैं डॉक्टर हूँ। तुम्हारे पापा का रिपोर्ट अगर कोई और डॉक्टर देख लिया ना, मेरे ऊपर फ्रॉड का केस लग जाएगा। अजी ठीक है, हमने मान लिया कि तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला है और इससे तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत भी आएगी, लेकिन फीस तो तुम्हें 500 ही मिलेगी। 1000? 500? अरे 1000 भाई। 500 मिलेगी बस। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पापा को बताने। सुनो 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 सुनो, देखो 1000 रुपए तो देना पावे, 500 लेने हो तो बताओ। ना। तुम ऐसा ना मानो ना। एक बार और सोच लो। हाँ सोच लिया। मुझे लग रहा है अपना ब्रह्मास्त्र दिखाना पड़ेगा इन्हें। तू अपना ब्रह्मास्त्र निकाल। चाहे तुम ब्रह्मास्त्र निकालो या शिवास्त्र निकालो, कह दिया ना 1000 रुपए से कम नहीं लूंगा। तू अपना ब्रह्मास्त्र निकाल। ये लो, ये देखो। ये कब बनाई वीडियो? इस बात को छोड़ो, कब बनाई वीडियो? अभी ये सोचो, अगर हमने तुम्हारे पास केस कर दिया तुम्हारा क्या होएगा? एक तो तुम्हारी डिग्री भी छिन जाएगी और 420 केस में अंदर भी जाओगे। बहुत बोल लेना, 1000 रुपए 1000 रुपए। अब तुम निकालो 1000 रुपए। भाई मेरे पास 1000 रुपए तो नहीं है। जो है वही लो। निकालो। भाई मेरे पास यही है। इनकी क्या करेंगे हम? कोई छोड़, तो यहाँ से निकल चलो। यहाँ से निकल लो, रवाना हो लो। आज के बाद देख मत जाइयो। डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया और हम चल रहे हैं पापा के सामने अपना काम कर दे रहे। अब तो ब्याह हो ही जाएगा। पापा आप जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने बोली है कुछ दिन में आपको आराम मिल जाएगा। हाँ पापा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन भाई पापा को कुछ हो गया तो? जी ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा हमारे पापा को? है पापा, अगर आपकी आखिरी इच्छा हुई ना चांद तोड़ के ले आ, तो हम चांद भी तोड़ के ले आएंगे आज। हाँ पापा, हम ना चाहते कि आपकी आखिरी इच्छा कोई रह जाए। पापा आप बताओ, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बेटा मेरी तो ये इच्छा है, एक किंग फिशर की बोतल मंगवा दे। है पापा, तुम्हें अभी भी किंग फिशर की पड़ी है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा ना है ऐसे जैसे सबकी रहवे? ए बेटा मेरी एक और इच्छा है, एक ब्लेंडर की और बोतल मंगवा दे। ए पापा तुम्हारी ऐसी आखिरी इच्छा ना जैसे सबकी रहवे, ब्लेंडर तो तुम रोज पियो। कोई ऐसी आखिरी इच्छा ना जैसे कि हमारे बालकों के ब्याह हो जावे। बेटा इच्छा तो मेरी भी है कि मेरे बालकन के भी हाथ पीले हो जाए, पर तुम नालायकन को अपनी बेटी देगा कौन? ए पापा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जावे। तुम्हें तो बस खाली हमारे ब्याह के लिए एक लड़की ढूंढनी है। मैं इस हालत में तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा? ए पापा तुमसे कौन कह रहा तुम ढूंढो लड़की? हम पता ब्याह का बिचौलिया करेंगे। पर भाई हम ब्याह के बिचौलिया करेंगे किसे? अजी करेंगे किसे? हमारे ब्याह का बिचौलिया मामा बनेगा। ओ, मुझे तो नहीं लगता मामा बनेगा। क्यों? पिछली बार की याद है तुझे? पिछली बार मामा को तो मारा ही मारा, उसके लड़के को कितना मारा तुमने। अजी मामा ना बनेगा बिचौलिया तो फूफा को बनाएंगे, लेकिन हम पापा ब्याह का बिचौलिया बनाएंगे। एक बार को फूफा बन सके। पापा तुम एक काम करो, तुम फूफा पे फोन मिला लो और यूं कह दो कि हमारे लिए लड़की आज से ढूंढने चालू कर दे। अब पापा तुम खड़े हो और फोन मिलाओ। लाओ मेरा फोन लाओ। हेलो। हाँ
राम राम जीजा, राम राम। बढ़िया। हाँ, मैं यो कह रहा तुम्हारे, हाँ हाँ हाँ, मैं यो कह रहा था तुम्हारे बालक बिहान को कह रहे हैं, अब ब्याह ब्याह के लिए लड़की उड़की देखो हमारे बालकन को, बिचौलिया बन जाओ। अरे अरे, हेलो हेलो, तुम्हारे फूफन ने तो फोन ही काट दिया। भैया यूं ना बनता दिखे, फूफा तो हराम हो रिया दिखे, फूफा पे मोटा पैसा मुआवजा आया उनका। इसीलिए तो। तुम एक काम करो पापा, हमारा मामा है थोड़ा सा लालची, तो मामा को दो लालच और फिर वही बनेगा हमारा ब्याह का बिचौलिया। और पापा सुनो, मामा कह दियो 1 अंगूठी और 1 लाख रुपए देंगे उसे। हाँ, मामा तुरंत राजी हो जाएगा। तुम फोन मिलाओ पापा मामा मैं पर। तुम्हारे मामा पे फोन मिलाऊं। राम राम जीजा। राम 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 राम। अरे आज कैसे याद कर लिया? तुम्हारे भांजे बड़े हो गए हैं, इनके रिश्ते की बात चला लो, कहीं बिचौलिया बन जाओ तुम। हैं, मैंने बनना तुम्हारे बिचौलिया? याद ना तुम्हें पिछली बार तुम्हारे घर आया तो कितना मारा तुमने? अरे साले साहब, नाराज कैसे हो रहे हो? तुम एक बार बस रिश्ता ले आओ, तुम्हें 1 लाख रुपए और 1 सोने की अंगूठी दूंगा। क्या 1 लाख रुपए और 1 सोने की अंगूठी? हाँ तुम टेंशन ना लो, कल सुबह तुम्हारे घर रिश्ता लेकर के आ रहा हूँ, तुम सारी तैयारी रखियो बस। हाँ हाँ, आजा 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 आजा। ठीक है, ठीक ठीक। कल तुम्हारे मामा आ रहे हैं, तेरे लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं, ठीक है? तैयार हो जाओ, जा करके कल आ जाएंगे, ठीक है? इसका हो रहा रिश्ता? हाँ, इसका हो रहा है रिश्ता। मेरा ना होवे? तेरा आगे तुम्हें देख लेंगे, बाद में। अभी एक ही लड़की मिली है, आगे तुम्हें देख लेंगे तेरा। अरे ऐसा थोड़ी ना होवे, अगली बार मैं ना जानता, अगर ब्याह होएगा दोनों का एक साथ होएगा ना तो ब्याह ना होवे कल। अगर रिश्ते वाले आ गए कल, रिश्ता उनके सामने तोड़वा दूंगा, ऐसी ऐसी इसके बारे में बोल दूंगा जो तुम्हें भी ना पता होगी, पहले बता दे रहा हूँ। बाबा, मेरा ब्याह कैसे होएगा? तू टेंशन मत ले, कल यानी रिश्तेदार के सामने कुछ भी कही ना, यहाँ की धैसी तोड़ दूंगा। चौधरी साहब, तुम्हारा लड़का हमें बहुत पसंद आया, ये रिश्ता हम फाइनल करते हैं। बहुत खुशी की बात है जो तुम्हें हमारा लड़का पसंद आया, इसी बात पर मुंह मीठा करो। चलो जी चलो। चौधरी साहब, तुम्हारी कोई मांग हो तो वो भी बता देना हमें। अरे रिश्तेदार, कैसी बात कर रहे हो? हमारी कोई मांगना, हमारी तो सिर्फ एक ही इच्छा है, जब हम बारात लेके आवे तो 1 पेटी ब्लेंडर की मंगवा लियो। कैसी बात कर दी चौधरी साहब, तुम 1 पेटी की कह रहे हो, तुम मेरे यहाँ बारात लेकर के 2-2 पेटी का इंतजाम कर दूंगा। भाई साहब, इसी बात पे गले मिल लो। अगर गले मिलना हो गया हो तो लड़के को नेक दो, रिश्ता पक्का करो। अरे क्यों ना, कितने रुपए का नेक दे दूं? अरे रिश्तेदार, 75 रुपए का नेक दे दो, इसमें मेरे शाम के पौवे का जुगाड़ भी हो जाएगा। क्या? अरे भाई साहब का कहने का मतलब है 75 रुपए का नेक नहीं होता, नेक देना है तो 1 रुपए या 101 रुपए का दो। आ जाओ बेटा, आ जाओ, नेक ले जाओ। ये है लड़का, हमें ना करना रिश्ता, हमें रिश्ता कैंसिल करो। ये कल का पैदा हुआ लड़का, ये करेगा ब्याह। अरे रिश्तेदार, ये तो छोटा लड़का है जिसे तुमने पसंद करा, वो है बड़ा वाला लड़का, उसका करना है नेक। आजा बेटा। ये क्या कर रहा है फिर यहाँ? कुछ ना, मैं तो आगे इसलिए आया कि तुम 101 रुपए दोगे ना मुझे, उनकी पार्टी करेंगे हम। चल साइड में, तेरे लिए ना, तू आजा लल्ला, तू आजा। ये है लड़का। अरे आओ बेटा आओ, नेक ले लो। समझी साहब, आज से तुम्हारा लड़का हमारा हुआ। अरे ऐसा कैसा हो गया तुम्हारा? ये तो हमारे पापा का। क्या? अरे रिश्तेदार, वो तो बालक है, उसकी बात इनको छोड़ो। ये बताओ बारात कब लानी है? अरे रिश्तेदार, इस महीने के 17 तारीख को मुहूर्त अच्छा है, उस दिन तुम बारात ले आओ। बिल्कुल सही है जी, चलो। दिखाओ भाई साहब क्या। अरे भाई साहब,
इसमें तो तुम्हारी दोनों किडनी सही है। हैं सही है? हाँ। आपने तो उस दिन कहा था दोनों किडनी फेल है। इस दिन? एक हफ्ता पहले आप मेरे घर आए थे। अच्छा वही हो जिसके घर पे मैं गया था। हाँ अरे भाई साहब वो तो आपके बच्चों ने वो मजाक करी थी। मजाक करी? हाँ मजाक करी। बालको ए जी भांजन की शादी करके आए, तुम्हारे जीजा ने क्या दिया तुम्हें? जी ने तो खुश कर दिया मुझे। मुझसे कही थी 1 लाख रुपए देंगे और एक सोने की अंगूठी। अंगूठी तो दे दी मुझे। 1 लाख रुपए 1-2 दिन में देंगे। बैंक से निकल नहीं रहे। अच्छा दिखाइए जरा अंगूठी। अंगूठी हाँ मेरे पास ही है। शायद जेब में। देखो ये अंगूठी कैसी लगी आपको? अजी तो नकली है। नकली? जीजा गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की मामा